समझदार बनो और दुनियादारी सीख लो। वक्त ने फंसाया ज़रूर है, पर मैं परेशान नहीं। हालातों से हार जाऊं, मैं वो इंसान नहीं। हर पल इम्तिहान लेती है ज़िंदगी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती है ज़िंदगी। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के बजने वाले हैं 8:45 और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट होने वाली है। जो लोग भी मेरे से न्यू जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं अपने बारे में। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं एक हाउस मेकर हूँ और घर में रह कर के ऑनलाइन स्टडी में करती हूँ। मैंने खान सर का बैच ले रखा है यूपीएससी का और उसी से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जो भी टीचर पढ़ाते हैं काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे मेरा जो अनुभव है मैं उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ, जिसको देख के सबको सब कुछ समझ में नहीं आती है। बच्चों के साथ तो पढ़ाई मुश्किल होती है बट नामुमकिन नहीं होती है। अगर हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर जज्बा है तो हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ना एज मायने रखता है, ना कोई बाधा, बट वो हमारे अंदर ही सब कुछ होता है। अगर हमने सोच लिया कि हमसे नहीं होगा तो आप चाह करके भी उस चीज़ को नहीं कर पाइएगा। अगर हमने सोच लिया कि नहीं, मेरे अलावा इसे कौन कर पाएगा, तो हम ज़रूर उसे कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो अपने अंदर के मोटिवेशन को जगाइए, अपने अंदर के जुनून को जगाइए, उसके बाद ही आप कुछ कर पाइएगा। जब भी मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वैसे तो मैं आप लोग को रिप्लाई वहीं पे कर देती हूँ, लेकिन कोई कोई कमेंट्स होते हैं ना जो कि दिल को बिल्कुल छू जाते हैं, बस वही समझ लीजिए। और ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी मैं घर के सारे काम कंप्लीट करके पढ़ने बैठती हूँ, उसके बाद भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। कुछ ना कुछ काम का बहाना बना करके या कोई काम ऐसा निकाल देंगे, बता देंगे कि ये काम करो, जबकि ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी वो काम बता देते हैं। तो उस टाइम क्या करूँ, ऐसे समझ में नहीं आता है। मतलब ऐसा है कि उन लोगों को मैं जवाब भी नहीं दे सकती। अगर मैं जवाब दूंगी तो मैं बुरी हो जाऊंगी। तो मतलब इस टाइप में कमेंट्स रहते हैं। और बाकी अगर नहीं जवाब देना चाहते हैं आप, तो आप सोचिए कि वो लोग आपकी परिस्थिति नहीं समझ रहे हैं कि आप किस सिचुएशन से जूझ रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा देखिए हर एक इंसान का अधिकार है और वो अधिकार आपको नहीं दिया जा रहा है। प्लस ऐसे ऐसे काम की करवाए जा रहे हैं जो कि ज़रूरी नहीं है। आपने घर के सारे काम कर लिए और उसके बाद आपने जो आपका टाइम है उसमें आप पढ़ने बैठे, तो उसमें से आपको बस काम करो, दूसरा काम निकाल देंगे। तो उससे अच्छा है कि आप भी इग्नोर करिए चीज़ों को। थोड़ा इग्नोर करना आना चाहिए, थोड़ा अपने लिए बोलना भी आना चाहिए। अगर आप नहीं बोलिएगा तो फिर ऐसे सिचुएशन में एक दिन मतलब अगर एक बार हुआ ना, आपने स्टैंड नहीं लिया, फिर दोबारा आपके साथ होगा, तिबारा होगा, फिर लास्ट में ऐसा होगा ना कि सब मिल कर के आपको वही गलत साबित करेंगे। आप उस दौरान कुछ नहीं बोल पाइएगा। तो शुरू में आप अगर आपने शुरू में स्टैंड ले लिया, आपने बोलना सीख लिया, तो फिर देखिएगा धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल रहेगी, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। तो शुरू में ही से सीखिए। ये सोचिए कि हर लड़की के साथ ऐसा है, कोई बताती है कोई छुपाती है, बस इतना ही अंतर है। किसी को लगता है कि क्या बताने से क्या ही फ़ायदा, बताएंगे तो हमारे परिवार की बदनामी होगी, तो फिर नहीं बताती है। आपको बाद में महसूस होगा कि हम पढ़ना चाहते थे, ये लोग नहीं पढ़ाए। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा अभी इग्नोर करिए। बाद में इग्नोर तो करिएगा ही जब आपका जीवन खराब हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि हम पढ़ना चाहते थे, हमें नहीं पढ़ाया गया। तो फिर उस टाइम तो आप कोई ना कोई स्टैंड लीजिएगा। उससे अच्छा है कि अभी आपके पास एज है और आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए। ज़्यादा उन लोगों के बातों पे ध्यान नहीं दीजिए, बस अपना आप काम करिए। इग्नोर कर रहे हैं मतलब वो लोग कुछ कह रहे हैं तो आप थोड़ा इग्नोर भी करिए। इग्नोर करने भी आना चाहिए हर एक चीज़ को। अगर आप हाँ में हाँ कर दीजिएगा तो फिर आप सही में मतलब लोगों के नज़र में तो सही रहिएगा, बट खुद के लिए आपने क्या किया, खुद का गला घोट दिया। तो बस आप अपने लिए सोचिए और अपना स्टैंड लीजिए और ज़्यादा सोचिए मत। जो आप कर रहे हैं सीधे करते जाइए।
जो भी रुकावट आपके सपनों में आता है उसको फ़िलहाल स्टॉप करिए। और वीडियो मेरी बेटी बना रही थी कौश की, तो वो क्या की, वो बोली कि मैं आपका दिखाऊंगी ही नहीं। मुझे नहीं पता था कैसे बना रही है नहीं बना रही है, और वो मेरा फेस नहीं दिखा रही थी। बस वो बोली मैं आपका पैर ही दिखाऊंगी, फेस नहीं दिखाऊंगी, आपकी बुक्स दिखाऊंगी या पैर दिखाऊंगी। बस वो ऐसे ही वीडियो बना ली, क्योंकि घर में और कोई नहीं थे। तो मैं बोली बेटा थोड़ा सा बना दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, वीडियो तो शूट हुआ ही नहीं। तो वीडियो अगर कोई, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड नहीं ले रखा है, तो कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं होता है, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर बस थोड़ा सा उसका जैसे मन हुआ वैसे बनाई, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मैं भी एसी का क्लास कर रही हूँ, और एसी का क्लास ना लाइव हुआ ही नहीं, और लगभग 8-9 क्लास अचानक से आ गया फ़ोन में, यानी कि ऐप में। मुझे बड़ा अजीब लगा कि देखो तो फिर लाइव क्लास तो दिखाए नहीं सर, अचानक से रिकॉर्डेड क्लास डाल दिए। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, जैसे सर पढ़ा रहे थे लाइव जैसे पढ़ाते हैं वैसे सेम ही है, ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इस कारण से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। जो आप सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। आपको लगता है कि पढ़ाई में मन लगाना असंभव है, इसलिए आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जिस काम को आप दुनिया का सबसे कठिन काम समझ रहे हैं, वह काम बहुत आसान है। एक बार आप दिल से उस काम में जुड़ जाइए पढ़ाई के साथ, फिर आप देखिएगा कि असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता। दुनिया की सुनना बंद कर दीजिए, खुद की सुनना बंद कर दीजिए। वही काम जो तुम्हें असंभव लग रहा था बहुत आसान लगने लगेगा। खुद को एक बात बताओ, पढ़ना है, हार कर बैठने वालों जैसा मत बनो। कुछ करना है तो बड़ा करो। तुम जो चाहते हो कर सकते हो, एक बार बस सच्चे दिल से कोशिश करो, सब संभव है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर सच तो यह है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है। अब ज़माना वो नहीं रहा जब आसानी से सब कुछ मिल जाता था। खुद ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की लड़ाई, क्योंकि यहाँ लोग साथ कम और ज्ञान ज़्यादा देते हैं। ज़िंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फ़र्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वो आपकी करता है। बेहिसाब कदर करना आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। ज़िंदगी में एक ऐसा हमसफ़र चुनिए जो आपकी बातों से पहले आपकी खामोशी को समझ जाए। किसी के मांग में भरा सिंदूर वो उसके खालीपन को दूर नहीं कर सकता। मुझे लोगों के हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं है, इसलिए मैं लोगों को जहर लगती हूँ। बिना मतलब का कोई इज्जत नहीं देता यहाँ। खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। एक कहावत है ना, कहाँ हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे, ये कहकर उन्हें डराया जाता है। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। गिरो पर गिरना ज़रूरी है, इतना भी ना गिरो कि अपनी नज़रों में भी उठ ना पाओ। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से कभी निकले ही नहीं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं। हालात चाहे जो भी हो, मुकाम हासिल करने की हौसला रखते हैं। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा। तेरी हार में कुछ लोग और जीत में सारा जमाना होगा। किसी की बातों में आकर, इस समाज के तानों से घबराकर अपने फैसले मत बदलना, क्योंकि यह दुनिया केवल नसीहत दे सकती है। खाने के लिए रोटी नहीं, पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, लेकिन कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। मत सोचो दुनिया क्या कहेगी। अगर कोई इंसान दिन भर मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मरता है। मेहनत ना करे तो ये दुनिया कहती है कि निखट्टू है। कम मेहनत करे तो कहेंगे घर वालों का ख्याल नहीं है इसे। ये दुनिया किसी भी सूरत में जीने नहीं देगी, इसलिए बस अपना काम करो
और खुश रहो। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।